हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। लंबे इंतजार के बाद आखिर शहर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन से पर्दा उठ ही गया है। गुजरात सवाली से आए सड़क मार्ग से सोमवार की रात कानपुर पॉलिटेक्निक डिपो में पहुंचे मेट्रो ट्रेन के कोच बुधवार को डिपो में उतारे गए। इससे पहले यहां पर मौजूद मेट्रो एमडी कुमार केशव ने कोच का पूजन अर्चन किया और फिर मेट्रो ट्रेन की असेंबलिंग का काम शुरू किया गया। ट्रक से आए मेट्रो कोच को क्रेन के जरिए डिपो में उतारा गया और फिर उसे टोइंग मशीन से खींचकर असेंबलिंग एरिया में ले जाया गया। मेट्रो के तीनों कोच मंगलवार सुबह पॉलिटेक्निक डिपो पहुंचे थे। मंगलवार को पूरे दिन तीनों कोच प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर ही खड़े रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कानपुर मेट्रो की शुरुआत जल्द से जल्द करने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह 4:30 बजे गुजरात के सावली से मेट्रो कोच पॉलिटेक्निक डिपो में पहुंचे थे। फिलहाल मंगलवार को उन्हें ट्रेलर से उतारा नहीं गया और न ही इनके कवर हटाए गए थे। बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक केशव कुमार डिपो पहुंचे। उनके सामने ही कवर हटाया गया और उन्होंने डिपो में प्रोजेक्ट निदेशक के ऑफिस के सामने खड़े ट्रेलर पर रखे कोच का पूजन किया। इसके बाद टोइंग मशीन की मदद से कोच ट्रैक पर उतारे गए। टोइंग मशीन के जरिए तीनों कोच खींचकर कवर एरिया में ले जाया गया और यहां पर उनकी असेंबलिंग का काम शुरू हुआ। मेट्रो का टेक्निकल स्टाफ असेंबलिंग के बाद उनकी टेस्टिंग शुरू कर देगा। पहले मेट्रो के कोच शहर में आने के बाद अब उत्तर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर अपनी टाइम लाइन को लेकर काफी दबाव है। स्टेशनों पर सिविल और सिस्टम से जुड़े काम खत्म करने का प्रेशर भी है। इसमें उन्हें 15 नवंबर को पहला ट्रायल रन कराना है। देखिए, हम लोग कभी भी जो नया कार्य शुरू करते हैं तो पूजा से स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल पूजा भगवान का ध्यान करके, और आज जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज हमारी मेट्रो ट्रेन जो पहली प्रोटोटाइप ट्रेन है उसकी तीनों कार्स कल रात यहाँ आ गई थी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और आज हमने उसको अनलोड किया है डिपो के अंदर। तो डिपो हमने पूरा रेडी किया था कि ये ट्रेन आए और फिर कमीशन हो। आज हमने वो अनलोड करने के बाद अब इसको हम डिपो के अंदर लेके जाएंगे धीरे धीरे, और फिर वहाँ से इसकी कमीशनिंग शुरू करेंगे, जिसको हमें करीब 6 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद ये ट्रेन फिर RDSO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ट्रायल के लिए दी जाएगी और उसके बाद फिर इसका धीरे से सर्टिफिकेशन होगा। सर, कब तक की काम पूरा हो जाएगा और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी हम लोग पूरा शेड्यूल पे हैं। हमने 30 सितंबर हमारा टारगेट था ट्रेन लाने का, और हम उससे 2 दिन पहले लेके आए। हम लोग सावली से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको वहाँ से रिलीज़ की थी ट्रेन को, तो हम खुद वहाँ से थे, तो हम लोग पुश करके यहाँ लेके आए। 28 तारीख को बहुत पर्टिकुलर थे हमारी ट्रेन आनी है, तो वो आ गई है अब हमारी। और लेकिन अभी 15 नवंबर तक अभी हमें इसमें बहुत काम करना, मतलब रात दिन काम करेंगे, तब 15 नवंबर को जाके हम इस ट्रेन को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ट्रायल के लिए दे पाएंगे फुल स्पीड पे। हर देश के 7 शहरों में मेट्रो चल रही है। इस मेट्रो में उन मेट्रो से क्या एक्स्ट्रा खासियत है? ये सबसे अच्छी मेट्रो बनेगी, सबसे एडवांस्ड होगी, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगी। आप जो स्टेशंस देखेंगे आपको इतने इजी टू यूज़, इतनी विजिबिलिटी जो और मेट्रो स्टेशंस में नहीं है वो यहाँ मिलेगी। सारे लिफ्ट, एस्केलेटर्स, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप स्टेशन के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी भी स्पॉट पे आप खड़े हैं और आपको सब जगह लोग देख रहे हैं, जो अल्टीमेटली सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होता है, नॉट ओनली फॉर विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, इवन एक अकेले आदमी के लिए भी। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ दिखाई देंगी, और हम लोग अपना जो स्टेशन को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। अभी तो प्रायोरिटी सेक्शन के लिए हमको 6 ट्रेन चाहिए, तो जनवरी तक हमको ये 6 ट्रेन लेके आनी, जिसमें पहली ट्रेन आज हमारी आई है। आज कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट से जुड़ी तकलीफों के बारे में बताया गया। साथ ही अचानक अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो तो उसे क्या करना चाहिए। इस मौके पर KHMIH के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया। साथ ही एक डॉक्टर ने बताया कि जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें किस तरह की डाइट रूटीन रखनी चाहिए। देखिए वर्ल्ड हार्ट डे पर न्यूज़ प्लस की रिपोर्ट। जैसा आप सभी को पता है कि वो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट और आर्टेमिस हार्ट सेंटर, जो कि हमारे सेंटर का नाम है, इस प्रांगण में हमने एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने सारे मरीजों को, जनरल पब्लिक को हार्ट की बीमारियों से कैसे रोकथाम कर सकें उसके बारे में जानकारी दी। हमने अपने कार्डियोलॉजी की पार्ट तो बताई, साथ साथ हमने कुछ स्पेशलिस्ट
टीम डॉक्टर्स को बुला रखे थे, जिसमें योगाचार्य योगा से रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने जानकारी दी कि कैसे योगा से हम लोग अपने दिनचर्या को अच्छा कर सकते हैं, हृदय की बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स थी जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे CPR हुआ, अचानक से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उसमें कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी। साथ ही साथ हमारे साथ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी थे जो कि डाइट संबंधी कि हमें क्या खान पीन रखना है उसके बारे में लोगों को सलाह दिया है। क्या डाइट होनी चाहिए? अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो डाइट क्या होनी चाहिए? अब बेसिकली देखिए, इसमें हम लोग को ताज़े फलों का, सब्जियों का सेवन करना है हमें, ठीक है, थोड़े से अंकुरित आहार का भी सेवन करना है, धूम्रपान से एकदम ही दूर रहना है, तंबाकू किसी रूप में, चाहे बीड़ी, खैनी, सुस्ती, गुलमंजन, ये सब चीज़ों से दूर रहनी है, शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है और अपने को ट्रांस फैट से बचना है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाएं, एक ही तेल में बार बार छन के चीज़ों को दिया जाता है, वो बहुत ही घातक होता है हार्ट के लिए। तो ट्रांस फैट से बचना है, एक्सेस सॉल्ट या शुगर का प्रयोग अपने खाने में नहीं करना है। तो अगर ये सब चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमें जो हार्ट डिजीज़ होने की संभावना है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर ज़रूर ये सोचेंगे कि क्या हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार ही करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।